अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आपका मैराथन क्लास 5 लेके मैं हाज़िर हूँ और आपको जो है तैयारी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। आपका एग्ज़ाम जो है 9 तारीख होगा या फिर 10 तारीख 11 तारीख को होने वाला है। तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल बढ़िया से देखिए, इंशाअल्लाह आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। इसमें हमने ऑनलाइन जो 2021 को जनवरी 2021 को ऑनलाइन पेपर में हुआ था, ऑनलाइन मोड में, उसी का हमने लिया है क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन की तरफ, अगर उससे पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई करें। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, रवानी का मतलब है। आपका ऑप्शन है कवायद के उसूलों की साफ साफ वजाहत और इस्तेमाल। दूसरा ऑप्शन में दिया है जुमलों की दुरुस्त अदायगी। तीसरा में है बर्जिस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना। चौथा में है आपका बगैर गलती के लिखना। तो दोस्त इसमें जो है रवानी का मतलब होता है आपका बर्जिस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना। इसका जो ऑप्शन 3 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में है। 2 नंबर में दिया है कि पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाज नज़र देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देता है, पढ़ने का अंदाज नज़र जोर देता है, ऑप्शन है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए आवाज़, बी हिज्जे, उसके बाद सी में है जुमला और डी में है लफ्ज़ और ई में है हुर्फ। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाज नज़र जोर देता है। अब यहाँ पे नीचे से ऊपर जाना है आपको, तो सबसे पहला आपका जो वर्ड है, ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहला जो वर्ड है आपका आवाज़, सबसे पहला आपका ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? आवाज़ आपको सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप जो है मिलाएंगे। उसके बाद आपको क्या ज़रूरी है? आपको ज़रूरी है हुर्फ। ठीक है, उसके बाद आपको ज़रूरत है हुर्फ। हुर्फ के बाद आप क्या करेंगे? उसको हिज्जा करेंगे। हुर्फ के बाद हिज्जा करेंगे। हिज्जे के बाद आप क्या करेंगे? लफ्ज़ बनाएंगे। लफ्ज़ के बाद आपका जुमला होगा। तो ये आपका नीचे से ऊपर हो गया। तो ए ई बी डी सी, आपका ये ए ई बी डी सी आपका 2 नंबर में है। तो आपका ये दूसरा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर में है। 3 नंबर में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब के समाजी ताअम्मुल के नज़रियात पर मबनी है। आपका ऑप्शन है ज़बान के आमुजस उस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे किसी ज़बान पर तवज्जो दी जाए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में है आपका कि ज़बान की आमुजस उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले। तीसरा में है ज़बान के आमुज़गार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख़याल और बहस व मुबाहिसे का मौका मिले। तो इसका जो ऑप्शन आपका दोस्तों है तीसरा बिल्कुल सही है। यानी ज़बान के आमुज़गार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ जो है माना पर तबादला ख़याल और बहस व मुबाहिसा का जो है मौका मिलेगा। तभी जो है ज़बान मतलब कि आमुजस में उस वक्त हो सकती है जब जो है उसको एक दूसरे के साथ जो है बहस व मुबाहिसे का मौका मिलेगा। तो उसमें जो है ज़बान ज़्यादा सीखता है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर में है। 4 नंबर में दिया गया है झेली महारत की हैसियत से पेशगोई का ताल्लुक है। आपका ऑप्शन है तलखीस का, ऑप्शन 2 में है नोट तैयार करना, ऑप्शन 3 में है आपका पढ़ना, ऑप्शन 4 में है मसूदा तैयार करना। तो दोस्तों इसमें जो है आपका 3 बिल्कुल सही है। यानी आपका झेली महारत की हैसियत से पेशगोई का ताल्लुक पढ़ने से है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है पढ़ना, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर में है। 5 नंबर में दिया है कि जब तलबा जो है मुलाजिमत के बेहतरीन मौके के लिए ज़बान सीखते हैं। आपका मुलाजिमत मतलब आपका हो गया कि नौकरी हो जाता है कि ठीक है, कि जब जो है तलबा मुलाजिमत के बेहतरीन मौके के लिए ठीक है ज़बान सीखते हैं तो ज़बान सीखने का मुहर्रिक जो है होता है। ठीक है, तो इसका जो है आपका मुहर्रिक मतलब आपका प्रोत्साहन होता है। तो इसका मतलब किससे होता है ये पूछ रहा है, मुहर्रिक होता है। तो ये जो है खारजी मतलब आपका बाहरी होता है। मुलाजिमत मरकूज़ होता है, अनामिर मरकूज़, उसके बाद यहाँ फितरी बातनी। तो ये जो आपका ऑप्शन 1 है खारजी मतलब बाहरी होता है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका
6 नंबर में दिया है ज़बान के मुअस्सर क्लास की सबसे अहम खसूसियत आमोज़गारों को डैश का मौका फ़राहम करना। यहाँ पे क्या है, ज़बान के मुअस्सर क्लास, यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि जिस बात पे आपको ध्यान दिया जा रहा है कि ज़बान के मुअस्सर, सिर्फ ज़बान का पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे ज़बान के मतलब विषय में ही आपको यहाँ पे सवाल को चुनना है। तो ऑप्शन 1 है नकल, ऑप्शन 2 में है ताअम्मुल, उसके बाद 3 में है गलतियों को कम करने और 4 में है तयीन कदर। तो दोस्तों इसमें 6 नंबर का आपका जो 2 बिल्कुल सही होगा, इसलिए कि ताअम्मुल जो है इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है। 7 नंबर में दिया है कि शमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक्त ज़बान के उस्ताद को चाहिए कि, ठीक है, ऑप्शन आपका दिया है कि मुख्तलिफ आमोजशी अंदाज अपनाते हुए आमोजशी अमल में उनकी मदद करे। ऑप्शन 2 में है आपका कि उनके मसाइल के हल के लिए प्रिंसिपल से खुसूसी तरबियत का सिफारिश करे। दोस्तों जब आप क्लासरूम में है तो प्रिंसिपल से मदद लेने का ज़रूरत नहीं है आपको। तीसरा में है उसकी यकीन दहानी कराए कि वह स्कूल में अपने 6 घंटे खामोशी से मुकम्मल करते हैं। दोस्तों बच्चे में 6 घंटे मुकम्मल स्कूल में क्यों, मतलब खामोशी से तो बिल्कुल नहीं करते हैं, तो ये आपका तीसरा भी कट जाएगा। चौथा में है कि बासलाहियत तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने के लिए कहे, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। शमूलियती मतलब आपका होता है समावेशी, ठीक है, समावेशी मतलब क्लासरूम में जो है आपको किस हिसाब से तालीम देना है, तो आपका ऑप्शन 1 में है कि मुख्तलिफ आमोजशी अंदाज, ठीक है, बहुत तरह के जो है आमोजशी अंदाज को अपनाते हुए आमोजशी अमल में जो है, आमोजशी अमल में जो है उनकी जो है मदद करके जो है उसको जो है शमूलियती क्लासरूम में इस तरह का तदरीस देना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन 1 है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर में दिया गया है कि ज़बान की महारत, फिर से पूछा गया ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है। आमिल मतलब दोस्तों होता है एजेंट होता है, यानी ज़बान की महारत के लिए सबसे जो है अहम एजेंट अगर इसको माना जाए तो यानी कौन सा अमल आपका जो है सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में है दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना। उसके बाद आपको जो है ऑप्शन 2 में है दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग देना। तीसरा में है तदरीस की सस्ती या मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल करना। चौथा में है सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना। तो दोस्तों इसमें जो आपका है दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग देना जो है ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम जो है आमिल है। तो यानी दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग देना, इसका जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में है। 9 नंबर में दिया गया है कि ज़बान का एक मुअस्सर उस्ताद, ठीक है, आपका जो है ज़बान का एक मुअस्सर उस्ताद किस तरह का हो सकता है वो यहाँ पे पूछा गया। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 1 में है तलबा के बात करने का वक्त जो है ज़्यादा करता है। ऑप्शन 2 में है तलबा के बात करने का वक्त कम करता है। जब ज़बान का उस्ताद है और मुअस्सर पूछ रहा है तो वो जो है तलबा के बात करने का वक्त को जो है कम बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा में दिया गया है कि ग्रुप में और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है, जबकि वाइगोस्की के अनुसार जो है ग्रुप में और काम ग्रुप में यानी अधिगम जो है बहुत ज़्यादा बच्चा सीखता है। तो इसके अनुसार जो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। चौथा में है उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है। दोस्तों जब बच्चा यहाँ पे सीख रहा है तो उस्ताद को बात करने का वक्त ज़्यादा देना भी गलत है ऑप्शन इसका। और इसका जो ऑप्शन 1 है यहाँ पे क्या है कि तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर में है। 10 नंबर में दिया गया है कि मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मज़ीन माहौल डैश और फिर डैश दिया है आमुजश का हिस्सा है। आपका ऑप्शन है पढ़ना, ठीक है, आपका ऑप्शन है पढ़ना। उसके बाद दूसरा में है आपका खानदगी ज़बान, तीसरा में आपका खुद हमजोली, चौथा में आपका स्कूल कमरा ए जमात। तो दोस्तों इसमें जो है 10 नंबर का आपका जो है खानदगी ज़बान यानी क्या है, यहाँ पे खानदगी मतलब पढ़ना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मज़ीन माहौल खानदगी और, ठीक है, खानदगी और ज़बान आमुजस का हिस्सा है। पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना, खानदगी मतलब पढ़ना होता है, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। तो खानदगी मतलब पढ़ना होता है, तो यानी पढ़ना और ज़बान आमुजस का हिस्सा है। तो इसका जो ऑप्शन 1 2 है वो बिल्कुल सही है।
चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 11 नंबर में दिया है आपका कि माखुज की हैसियत से कसीर लिसानियत का मतलब है। कसीर लिसानियत मतलब बहुभाषा होता है आपका, ठीक है। तो इसके हैसियत से, और माखुज मतलब स्रोत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे की ज़बान में हर लफ्ज़ का मसावी लफ्ज़ फराहम करना। ऑप्शन 2 में है दरसियात से परे ज़बान की तदरीस। ऑप्शन 3 में है आमोज़गार की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। और ऑप्शन 4 में है कई ज़बानों की आमोजश। तो इसमें दोस्तों आपका 11 में 3 दिया है कि आमोज़गार की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल जो है, इसका जो ऑप्शन 3 है ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में है। 12 नंबर में दिया है कि अंकित आपके क्लास का ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है। नाबीना मतलब अंधा होता है दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है कि अंकित जो है आपके क्लास में जो है एक ऐसा मतलब स्टूडेंट है जो कि ब्लाइंड है यानी नाबीना है। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? आप जो है एक भाषा शिक्षक हैं, ठीक है। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से जो है आप क्या करेंगे? आपका ऑप्शन इस तरह है कि अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की बसरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन 2 में है मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत व सकनात और बदल ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तीसरा में है सुर और सुक्तों को बरुए कार लाते हुए लफ्ज़ों को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे। ऑप्शन 4 में है मश्क के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये आपका पहली बात तो आप समझ लेंगे, यहाँ पे आपका एक ही चीज़ को आपको समझना है कि ये जो स्टूडेंट है ये आपका नाबीना स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये जो है देखने वाली जो भी चीज़ होगा तो ये यहाँ पे उससे जो है मतलब इल्म हासिल नहीं कर सकता है। ये इल्म हासिल कर सकता है तो सिर्फ और सुन के इल्म हासिल कर सकता है, किसी चीज़ को महसूस करके इल्म हासिल कर सकता है, ठीक है। तो इसको जो है क्या करना है आपको, इसको देखने वाली चीज़ को नहीं बल्कि यहाँ पे जो है महसूस करने वाला चीज़ से इसको इल्म हासिल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सुर और सुक्तों को बरुए कार लाते हुए लफ्ज़ों को जो है साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले, मान लिया कोई भी चीज़ जो है छूने और महसूस करने वाले जो है मवाद को शामिल अमल रखेंगे। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर में दिया है। 13 नंबर में दिया है कि हर ज़बान के अपने कवायद हैं। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि हर ज़बान का जो है अपना कवायद है, ठीक है। ऑप्शन 1 में है रियासत के ताबे होते हैं। रियासत के ताबे बिल्कुल नहीं होते हैं। ऑप्शन 2 में है मरकज़ के ताबे होते हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। रस्म ख़त के ताबे होते हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। उसूल के ताबे होते हैं। हर लफ्ज़ के जो है कवायद जो है अपने कवायद होते हैं और कवायद जो है उसूल के ताबे होते हैं। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सहलसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़बान होती है। आपको पता ही है कि सहलसानी फार्मूला के तहत जो है हिंदुस्तान में 3 ज़बानों को सीखने का जो है अमल किया जाता है, ठीक है। स्कूल में जो है 3 ज़बानों यानी बहुभाषा, तो इसमें 3 ज़बान को रखा गया है। मान लीजिए एक मादरी ज़बान जो है बच्चा घर से सीख लेता है, दूसरा ज़बान जो है वो कौमी ज़बान सीखता है। मान लीजिए स्कूल में कोई भी गुजराती होता है या फिर आपका अगर केरल में है तो वहाँ का कुछ अलग भाषा होता है, ठीक है। जैसे अपना कौमी ज़बान सीख लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि तीसरी ज़बान में क्या ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है तीसरी ज़बान में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ संस्कृत, यहाँ पे आपको सिर्फ दे दिया है तो ये आपका नेगेटिव हो गया। उसके बाद हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के अलावा के लिए अलहदा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हिंदी, ठीक है, हिंदी लेता है और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों में जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे इसके लिए अलहदा लिया जाता है। तीसरा में है सिर्फ कोई गैर मुल्की ज़बान। चौथा में है पूरे मुल्क में एक जैसी ज़बान। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। आपका जो हिंदी को जो है तीसरी ज़बान के रूप में आप ले सकते हैं, इसलिए कि पहला ज़बान तो आप मादरी ज़बान सीख लेते हैं, ठीक है। दूसरा ज़बान आप अगर मान लीजिए बिहार से है तो बिहार में हिंदी चलता है, ठीक है। लेकिन आप अगर यही आप गुजरात में है तो आप गुजराती लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगर अपने
जो स्टेट लैंग्वेज है आप उसको सीखते हैं, और तीसरा में जो है हिंदी वगैरह सीखते हैं। तो ये आपका तीसरी ज़बान के मुताबिक जो है तीसरी सहल लसानी फार्मूले के मुताबिक जो है तीसरी ज़बान हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा है। तो इसका जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या दिया गया है कि एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझते हुए जाइएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले सीटेट में आप जो है लैंग्वेज को समझ लेंगे। ठीक है, एक बार नहीं दो बार, हम आपको बता रहे हैं कि आप जो है एक बार नहीं दो बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद ही उसका ऑप्शन सही से देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है। ठीक है, और दीवार पर चश्मा कर देता है। वह तलबा से उसे बगौर देखने और फिर उस आगे है इसका क्वेश्चन, और फिर उससे मुताल्लुक, ठीक है, और फिर उससे मुताल्लुक जो है एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। यहाँ ज़बान के उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल करदा पोस्टर जो है क्या है, यहाँ पे जो इस पोस्टर लगाया है वो क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि एक मरबूत क्या है मवाद है, या दुरुस्त मवाद है, या बेकार मवाद है, या फिर मस्तंद मवाद है। तो दोस्तों यहाँ पे जब बेटी बचाओ का पोस्टर लगाता है तो यहाँ पे वो आपका जो है बहुत ही अहम आपका मवाद हो गया, बहुत अच्छा मवाद हो गया। तो ये जो है बहुत मतलब मस्तंद मवाद में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 4 है दोस्तों, ये बिल्कुल सही होगा, यानी मस्तंद मवाद इसका जो सही आंसर है, मस्तंद मवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर में है। 16 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन बच्चों की ज़बान की आमोजश की सतह को जांचने में माउन होगा। यानी आपका जो दर्ज झेल में से कौन ऐसा मतलब ये है ऑप्शन है जो बच्चों की ज़बान की आमोजश, ठीक है, यहाँ पे ज़बान की आमोजश की सतह को जांचने में मददगार होगा, माउन होगा। ऑप्शन 1 में है सबक का उनकी मादरी ज़बान में तर्जुमा करना। ऑप्शन 2 में है उन्हें अपने ख़यालात और एहसासात के आज़ादाना इजहार का मौका फराहम करना। ऑप्शन 3 में है तलबा से नज़्म में मुश्तमिल शायरी आला कार को मालूम करने के लिए कहना। ऑप्शन 4 में है कि बच्चों से याद की हुई नज़्म को बाआवाज़ बुलंद पढ़ने के लिए कहना। और यहाँ पे आपको क्या दिया है कि क्वेश्चन में कि ज़बान की आमोजश को दिया है। यहाँ पे ना लिखने ना पढ़ने कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ आपको ज़बान की आमोजश की सतह को जांचने के लिए कौन सा मददगार होगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन का एनालिसिस ये है कि बच्चों को याद की हुई नज़्म को बाआवाज़ बुलंद पढ़ने के लिए कहना, तो ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तीसरा में है कि तलबा से नज़्म में मुश्तमिल शायरी आला कार को मालूम करने के लिए कहना, ये भी नहीं है दोस्तों। और दूसरा में है कि उन्हें अपने ख़यालात और एहसासात के आज़ादाना इजहार का मौका फ़राहम करना। तो दोस्तों जब भी बच्चे को जो है आज़ादाना मौका मिले तो सबसे बेस्ट ऑप्शन सीखने का जो सबसे ज़्यादा असरदार वही होता है। ठीक है, आज़ादाना। तो बच्चे को आप खुले मतलब खुला छोड़िए, ठीक है, उसको बांधने का कोशिश मत कीजिए। पेडागोजी आप इसी पे आधारित है कि बच्चे को जो खुला छोड़िए, बच्चे को बांधने का कोशिश मत कीजिए कि बच्चे हम जो चाहेंगे टीचर जो चाहेगा वो बच्चे से करवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। बच्चे को जो है आज़ादाना तौर पर सीखने के लिए जो है उसके लिए जो है माहौल को दिया जाए तो उसमें जो है बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 में है कि उन्हें आज़ादाना इजहार का मौका फराहम करना जो है ज़बान की आमोजश की सतह को जांचने में जो है माउन होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में दिया है 17 नंबर में दिया है कि मौजू से मुताल्लुक़ मालूमात और हालात के मुताबिक तलबा सनीदा इक़्तिबास, ठीक है, सनीदा इक़्तिबास जुमलों मुहावरों और लफ्ज़ों से ख़ास माना अख़ज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मौजू से मुताल्लुक़ मालूमात और हालात के मुताबिक तलबा जो सनीदा इक़्तिबास शरो-अंश, सनीदा इक़्तिबास मतलब शरो-अंश जो है जुमलों मुहावरों लफ्ज़ों से ख़ास माना अख़ज़ करते हैं। सनीदा पैगाम की इस तरह तौज़ीह होती है। आपका ऑप्शन है 1 में कि ऊपर से नीचे
झेली महारतें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऊपर से नीचे झेली महारतें यानी टू डाउन सब स्किल्स। उसके बाद दूसरा में है कुल लिसानी अंदाज़े नज़र, तीसरा में है मरबूत अंदाज़े नज़र, चौथा में है आपका नीचे से ऊपर झेली महारत। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा कि ऊपर से नीचे की झेली महारतें, ऊपर से नीचे झेली महारत, इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 18 में है। 18 में दिया गया है कि आमोज़गार को ज़बान के हवाले से हुई उनकी पेशरफ्त के बारे में फीडबैक देने का सबसे मौअसर तरीका है। आपका ऑप्शन है उस्ताद को सिर्फ उन्हीं तलबा को फीडबैक फ्राहम करना चाहिए जो ज़बान के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, फीडबैक आपको करना है। ठीक है, तो आप जो उस्ताद को चाहिए कि जो सबसे जो है ज़्यादा गलती करते हैं उन्हीं को सिर्फ फीडबैक देना है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए सिर्फ उन्हीं को फीडबैक देंगे तो ये अच्छा बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन में है कि उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का तज्ज़िया करे। ठीक है, उसका मुआयना करे। ठीक है, उसका तज्ज़िया करे और फिर उनके उजाले के लिए हिकमत अमली वज़ा करे और मादरी ज़बान के असर के बाअस होने वाली गलतियों को नज़रअंदाज करे। ठीक है, उनकी गलतियों का जो है पहले तज्ज़िया किया जाए, उनका जो है पहले खुलासा किया जाए, उनको पहले समझा जाए। ठीक है, किस चीज़ पर गलती कर रहा है स्टूडेंट, अगर ठीक है उनका जो बनाने का तरीका है उसमें अगर मादरी ज़बान के असर के बाअस, मान लीजिए कि कोई लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए मेरा उर्दू में अगर कोई ये हो रहा है, तलफ़ुज़ में कोई गलती हो रही है, ठीक है, बोलने का जो असर है ये कुछ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो ज़बान है वो बिल्कुल उर्दू नहीं है। ठीक है, मेरा बिल्कुल उर्दू नहीं है और इस हिसाब से गलती हो रहा है कि मेरा ज़बान उर्दू नहीं है और मेरा ज़बान दूसरा है, तो उस हिसाब से उर्दू बोलने में थोड़ा सा तलफ़ुज़ में गलतियाँ हो रही है। तो इस तरह की गलती को जो है नज़रअंदाज करना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमको बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए अगला ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन में क्या है कि तीसरा में है कि यहाँ पे उस्ताद को यह समझकर गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए कि मुमकिन है कि तलबा को क्लास में अपनी गलतियों की निशानदही पसंद ना हो। तलबा के पसंद और नापसंद का बात यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे उस्ताद क्या तलबा से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऊंच नीच का यहाँ पे डरने की बात आ रहा है कि अब तलबा को पसंद ना हो, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बताएंगे भी नहीं, उनको सिखाने का आपको कोशिश करना है। तो ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन 4 में है कि उस्ताद को जो है तलबा की खामियों को जल्द अज जल्द निशानजद करना चाहिए, जल्द अज जल्द निशानजद करना चाहिए। तो इससे भी बेस्ट ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे जो है आपको उसका जो है गलतियों का तज्ज़िया करे, फिर उनके उजाले के लिए हिकमत अमली वज़ा करे और मादरी ज़बान के असर के बास होने वाली, मादरी ज़बान के असर में अगर कोई गलती हुआ है तो उन गलतियों को जो है नज़रअंदाज करे। ठीक है, वो फिर बाद में पढ़ते पढ़ते वो सही हो जाता है। जो इसका जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन है और इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर में है। 19 नंबर में दिया है कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब है, यानी आप जो दरसी किताब पढ़ाते हैं लैंग्वेज यानी ज़बान की, इसमें दरसी किताब आपका जो क्लासी किताब है उसको जो पढ़ाते हैं आप, तो उसके परे जाने का मतलब अभी का जो तालीम है, अभी का जो शिक्षण है वो क्या है कि सिर्फ दरसी किताब पर जो है वो एकत्रित नहीं है, बल्कि जो बाहरी दुनिया से भी खेल कूद हुआ है, बहुत सारा चीज़ जो है कॉम्पिटिशन हुआ, इस तरह का जो बाहरी दुनिया से तालीम को जोड़ता है और बच्चे को सिखाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया है कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब है, उससे बाहर जाने का क्या मतलब हो सकता है। तो आपका ऑप्शन है दरसी किताब के अलावा इजाफी मवाद फराहम करना। ऑप्शन 2 में है दरसी किताब मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका है तीसरा में है कि दरसी किताब के अशकाल की सतह तलबा के इदराक की सतह से परे है। चौथा में है दरसी किताब की सतह से थोड़ा ऊपर पढ़ाना है, ये भी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे आपको जो है दरसी किताब के अलावा, दरसी किताब में जो सीख रहे हैं वो तो सीख ही रहे हैं हम, उसके अलावा जो है इजाफी मवाद फराहम करना, यानी दीगर और भी बाहर की जो है मवाद को जो है फराहम करना, बच्चों को सिखाना, यह दरसी किताब के परे जाने का मतलब होता है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन 1 है दोस्तों, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर में है। 20 नंबर में दिया गया है आपका
कि ज़बान के सबक, यहाँ पे क्या है, ज़बान के सबक के तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में ज़ेर बहस लाना तलबा को वह मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि यह ज़बान के सबक के साथ मरबूत होता है। इस तरह का अंदाज़ नज़र होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है निसाब से परे ज़बान, और दूसरा में दिया है ज़बान की तकसीरी तदरीस, उसके बाद तीसरा में है आपका मज़मून और ज़बान की तदरीस, चौथा में है आपका बैनुल उलूमी। तो दोस्तों इसमें जो है आपका दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे इसका क्वेश्चन समझ लीजिए कि जो है ज़बान के मतलब ज़बान के सबक की तदरीस के दौरान, ठीक है, यहाँ पे ज़बान के सबक में, ठीक है, उसके तदरीस के दौरान जो है उस्ताद को जो है साइंस और समाजी उलूम के असबाक में ज़ेर बहस लाना है। क्या करना है, ज़ेर बहस लाना है, यानी बहस को जो है समाजी उलूम या फिर साइंस, ठीक है, इसी तरह का जो है ज़ेर बहस लाना है। तो तलबा को जो है वह मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि यह ज़बान के सबक के साथ मरबूत है, ज़बान के सबक के साथ जो है एकत्रित है। मरबूत मतलब एकत्रित होना है, तो एकत्रित है, एक सब मिलजुल कर है, मिला हुआ है। तो इस तरह का अंदाज़े नज़र जो है आपका ज़बान की तकसीरी तदरीस होगा। इसलिए आपका तकसीरी तदरीस का मतलब होता है आपका बहुलवाद, ठीक है, प्लुरलिज्म। ठीक है, इसका जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर में दिया है कि आमूज़गारों को किसी काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग दिया जा सकता है। किसी भी काबिल, क्या है, आमूज़गारों को जो है किसी काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग दिया जा सकता है। आपका ऑप्शन है उस्ताद के फ़राहम करदा तलफ़्फ़ुज़ के नमूनों को सुनकर। उसके बाद दूसरा है, यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या है कि बोलने की महारत को यहाँ पे मतलब रखना है, इसको हाईलाइट आप कर सकते हैं। ठीक है, बोलने की महारत, इसको हर बात में, हर ऑप्शन में आपको इसमें मिलाना है कि उसमें बोलने की महारत आता है या नहीं आता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर। ऑप्शन 3 में है बोलते वक्त तमाम तरह की गलतियों से बचकर। ऑप्शन 4 में है वक्त तलब और पेचीदा मतन पढ़ने के काबिल बनाकर। तो दोस्तों जब ज़िंदगी से किसी भी चीज़ को, असल ज़िंदगी से जब किसी भी चीज़ को जोड़ दिया जाता है तो वह सबसे सीखने का जो है मौसर अंदाज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे क्या दिया है दूसरा नंबर में कि असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर। तो इसका जो इसमें बोलने वाले जो है आपका महारत जो है आपका आ गया। तो इसका जो 21 का जो 2 ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर में है। 22 नंबर में दिया है कि कवाइद की आमोजश, ठीक है, आमोज़गारों को क्या बेहतर बनाने में माऊन होती है। यहाँ पे क्या है कि ग्रामर का जो शिक्षण है वो शिक्षार्थियों को जो है क्या बेहतर बनाने में क्या बनाने में सहायता होती है। आपका जो ऑप्शन है सेहत व दुरुस्तगी, उसके बाद दूसरा में है रवानी, तीसरा में है ज़ख़ीरा अल्फाज, चौथा में है आपका ख़वानदगी। तो दोस्तों इसमें जो कवायद ग्रामर जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि लोग जो है दूर भागता है, स्टूडेंट तो बिल्कुल ही भागता है दूर। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है आमोजश यानी कवायद की आमोजश में आमोज़गारों को जो है यानी सेहत और दुरुस्तगी, बिल्कुल ये इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए खुश्क शब्द है यानी खुश्क विषय है, इस विषय से सब कोई भागता है। तो यहाँ पे शिक्षक को जो है चाहिए कि इस यानी कवायद के ग्रामर को जब पढ़ाए, ग्रामर को जब पढ़ाए तो उसको जो है यानी खुश्क लफ्ज़ को भी उसको जो है तरोताज़ा मिसाल के साथ उसको दिलचस्प बना कर पढ़ाया जाए। तो इसको जो है आमोजशी मतलब आमोजश जो बहुत अच्छा होता है, मतलब सहायता करती है बेहतर बनाने में। ठीक है, यानी आमोज़गारों को जो है सहायता करता है इसमें। तो यानी इसमें जो ऑप्शन आपका ऑप्शन 1 है सेहत व दुरुस्तगी, ये बिल्कुल इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर में दिया है कि ज़बान का उस्ताद, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि ज़बान का उस्ताद से बरसात से मुताल्लुक़, क्या है, ज़बान का उस्ताद तलबा से बरसात से मुताल्लिक़ अपने तजुर्बात को सामने बैठे वालिदैन से बयान करने के लिए कहता है। इस तरह की मश्क से ऑप्शन आपका है 1 में ख़यालात के इजहार की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा। ऑप्शन 2 में है क्लासरूम में बदनज़मी पैदा होगी। बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, बदनज़मी पैदा नहीं होगी।
तीसरा में है दरसी किताब पढ़ने की बोरियत का खात्मा होगा, बिल्कुल नहीं। चौथा में है तजुर्बात बयान करते वक्त क्लास में शोर व गुल होगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन वन है कि ख्यालात के इजहार की कुव्वत में इजाफा होगा। और अभी हमने बताया कि जब बच्चे का ख्यालात और उसका जो है खुद से वो जो कुछ बयान कर रहा है उसका ख्याल का जब बात आ जाए तो वो जो है 90% 95% सही होता है। तो इसका जो ऑप्शन वन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 24 में है। 24 में दिया है कि लिखने के अमल के अंदाज़े रसाई में शामिल होता है, यानी लिखने के अमल के अंदाज़े रसाई में शामिल होता है। अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें किस तरह का जो है आप जो है एक्सेस करते हैं, सोचते हैं किस तरह का, वो आपको पहले यहाँ पे बताना है। और इसको आपको नंबरिंग के हिसाब से आपको ABC के हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करना है। तो अगर आप मान लीजिए, ठीक है, आप मान लीजिए कि आप लिखने के लिए सोच रहे हैं कि हमको कुछ लिखना है, ठीक है, हमको कुछ लिखना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा? लिखने के लिए पहले आपको गौर व खौज करना होगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है, गौर करना पड़ेगा। आपका ए होगी, आपका बी हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप जो है तैयार करेंगे, क्या करेंगे? मसूदा तैयार करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? मसूदा तैयार करेंगे, ठीक है। तो आपका डी बिल्कुल हो गया, यहाँ पे डी हो गया, ठीक। उसके बाद आपको क्या है कि उसी को फिर से आप क्या करेंगे? दोहराएंगे, ठीक है। तो इसका जो सी हो गया, आपका सी हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? एडिटिंग करेंगे। मान लीजिए कुछ हुआ या फिर सब कुछ हो गया, दोहरा दिया, उसके बाद फिर उसको सही से एडिटिंग करेंगे या फिर चेक करेंगे, जो भी करेंगे आप। तो एडिटिंग हो गया, तो आपका जो ए हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? BDCA। आपका ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे BDCA कहाँ पे है। तो BDCA आपका जो है यहाँ पे तीसरा नंबर में है। तो तीसरा नंबर इसका बिल्कुल सही है, तीसरा नंबर बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर में है। 25 नंबर में दिया है कि ज़बान का उस्ताद तलबा से अपनी सबसे बेहतरीन 5 चीज़ों को पोर्टफोलियो में रखने और बाकी को मिटाने के लिए कहता है। क्या है? ज़बान का उस्ताद जो है उस तलबा से जो है अपनी तलबा की जो पसंदीदा 5 चीज़ है उसको जो है अपनी पोर्टफोलियो में 5 चीज़ों को जो है पोर्टफोलियो में रखने और बाकी को मिटाने के लिए कहता है। इसके बाद तलबा से अपनी मुंतखबा 5 चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के लिए कहता है। यह गौर व फिक्र होगी। आपका ऑप्शन है खुद से जांच, दूसरा है कि उस्ताद की जांच, तीसरा में है तकमीली जांच, चौथा में है हमजूलियों की जांच। तो दोस्तों इसमें जो है कि तलबा खुद वो अपना पसंद का चीज़ को जो है उसमें छोड़ रहा है, बाकी को मिटा दे रहा है। फिर जो है उस्ताद जो है उसी 5 चीज़ों पर गौर फिक्र करने के लिए कह रहा है। तो ये जो है खुद से जांच, ऑप्शन वन बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि इब्तदाई सतह पर, क्या है? इब्तदाई सतह पर, शुरुआती सतह पर जो है आपको शुरुआती सतह पर जो है ज़बान की आमोजश का सबसे अहम माखूज़ क्या है? आपका है इब्तदाई सतह पर बच्चा जब आता है शुरू में, ठीक है, स्कूल में इब्तदाई सतह पर, मान लीजिए 1 क्लास में या 2 क्लास में, तो इब्तदाई सतह होता है वो। तो वहाँ पे जो है ज़बान की आमोजश का सबसे अहम माखूज़ क्या है, सबसे अहम स्रोत क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है अखबार, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, उस वक्त अखबार बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऑप्शन 2 में है कंप्यूटर, जो बिल्कुल नहीं है। 3 में है क्लासरूम की सारी चीज़ें, क्लासरूम की सारी चीज़ें भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अदब इत्फाल, अदब इत्फाल मतलब होता है बाल साहित्य। तो दोस्तों बालक जो है सबसे जो है बाल साहित्य से ही सीखता है, तो यानी अदब इत्फाल से सीखता है। तो उसका जो सबसे अहम स्रोत है वो अदब इत्फाल है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर में दिया है कि तलबा में ज़बानी महारतों को फ़रोग देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है? आप यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव जब क्वेश्चन आए तो उसमें भी आप जो है पॉजिटिव 3 होगा, नेगेटिव 1 होगा। तो पॉजिटिव 3 को आपको काट देना है, एक नेगेटिव को आपको सही मारना है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि तलबा में ज़बानी महारतों को फ़रोग देने के लिए, ठीक है, तो सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है, यानी सबसे जो नीचा वाला मतलब ये है जो कम अहम सरगर्मी है वो कौन सी है? आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन 1 में है आपका
ऑप्शन वन में है आपका कि उनकी ज़बान में कहानी सुनाना। ये जो है ज़बानी महारतों में आ जाता है, उनकी ज़बानी कहानी सुनाना। दूसरा में है उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना। तीसरा में है किसी हादसे का बयान। जब किसी हादसे का बयान जो है बच्चा करेगा तो उसमें जो है ज़बानी महारतों का फ़र्क बिल्कुल आता है। तो ये आपका ऑप्शन वन भी पॉजिटिव निकला, थ्री भी पॉजिटिव निकला। और फोर्थ में है किसी चीज़ की वजाहत, तो ये भी ज़बान की महारतों में आता है। और नेगेटिव यहाँ पे आ गया आपका उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, तो इसमें जो है ज़बान की महारतों को मतलब सबसे कम असर जो है ये ऑप्शन आपका आ रहा है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल इसके लिए सही है, यानी ये एक सबसे कम अहम सरगर्मी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में दिया है कि सबक के इख्तिताम पर, ठीक है, सबक के इख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्ररह मतन से मुख्तलिफ इसमों, इसमें मारफा, इसमें नकरह वगैरह को अलग करने और अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। यह डैश की मिसाल है। यहाँ पे दोस्तों इसमें मारफा और इसमें नकरा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें नकरा जो है वह इसमें है जो किसी ख़ास चीज़ या जगह या शख्स के लिए ना बोला जाए। यहाँ पे क्या है, इसमें नकरा थोड़ा समझिएगा कि किसी इसमें वह चीज़ है, यानी इसमें नकरा जो है वह इसमें है जो किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स के लिए ना बोला जाए, बल्कि उसका इत्तलाक अपनी किस्म में, ठीक है, हर एक पर मुसावी हो, यानी एक ही किस्म के तमाम चीज़ें समझी जाएँ। जैसे कि दिया है दरिया, शहर, आदमी, जानवर। देखिए दरिया से हर दरिया, शहर से हर शहर और आदमी से हर आदमी आपका आ गया, हर जानवर से हर जानवर आपका आ गया, समझा जाता है। कोई ख़ास और दरिया, शहर, आदमी या जानवर नहीं समझा जाता है। और मारफा जो है वह इसम है जो किसी ख़ास आदमी या जगह या चीज़ को बताए, ठीक है। मारफा जो है वह इसम है जो किसी ख़ास आदमी या जगह या चीज़ को बताए, जैसे हबीब, ठीक है, जमुना, ठीक है, इसी तरह का जो है मारफा होता है। तो इस हिसाब से अगर सवाल पूछ रहा है तो उस्ताद जो है कौन, यानी इस मिसाल को मतलब क्या कहा जाना के लिए क्या इस मिसाल को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है कवाइद की तदरीस, दूसरा में है कवाइद की वजाहत के तरीके, और ऑप्शन थ्री में है सयाक में कवाइद, और चौथा में है कवाइद के असूलों के रटने, ठीक है, असूलों के रटने। तो दोस्तों इसमें जो है आपका तीन बिल्कुल सही होगा कि सयाक में कवाइद जो है, मजमून में कवाइद, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में है। 29 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में एक तहतुल शऊरी अमल है और तलबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए करता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है ज़बान का इक्तिसाब, ऑप्शन टू में है दूसरी ज़बान, ऑप्शन थ्री में है लिसानी महारत, ऑप्शन फोर में है ज़बान की आमोजश। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन वन होगा, यानी इक्तिसाब मतलब होता है अधिग्रहण, ज़बान की अधिग्रहण, ज़बान का इक्तिसाब, ऑप्शन वन बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर में दिया गया है कि एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताले का शौक़ किस तरह पैदा करते हैं। आप एक जो है शिक्षक हैं और आपको मतलब आप अपनी हैसियत से, शिक्षक के हैसियत से बच्चों में जो है पढ़ने का शौक़ पैदा करना है, तो किस तरह आप करेंगे, यही सवाल यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन में ऑप्शन दिया है यहाँ पे असबाक की तलखीस याद कराकर। दोस्तों जब याद कराने वाली बात हो तो वो जो है सबसे पहले कट जाता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो असबाक की तलखीस को याद कराकर ये ऑप्शन आपका कट गया। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में शौक़ पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब अदब इत्फाल के इस्तेमाल से। अभी हमने थोड़ा ये पहला क्वेश्चन में ही बताया था कि अदब इत्फाल से जो है बच्चा जो है ज़बान मतलब सीखता, अधिग्रहण करता है, ठीक है, इब्तदाई सतह पर। और यहाँ पे क्या है कि पढ़ने के शौक़ को किस तरह जो है पैदा किया जाए, तो बच्चों में शौक़ पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब जो है, यानी साहित्य यानी कहानी वगैरह जो है के इस्तेमाल से, साहित्य मतलब ये होता है अदब इत्फाल के इस्तेमाल से। ऑप्शन थ्री में है कि मतन का उनकी मादरी ज़बान में तर्जुमा करके और फिर उनसे सवालों का जवाब याद करने के लिए कहकर। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन कट गया। चौथा में है उनसे सिर्फ दरसी किताब पढ़ने के लिए कहकर, ये भी आपका गलत है। आपका ये दूसरा ऑप्शन दोस्तों है कि यानी बच्चों में शौक़ पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब अदब इत्फाल के इस्तेमाल से, ऑप्शन टू इसका बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर में दिया है कि आप बच्चों को, ठीक है, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे। आपको यहाँ पे अभी बताया गया था कि पढ़ने के लिए क्या करेंगे, अभी यहाँ पे बता रहा है कि आप जो है बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे। आपका ऑप्शन है इस तरह से, एक में है कि बच्चों को, ठीक है, बच्चों को अपने ख्यालात कलमबंद करने का मौका फराहम किया जाएगा। ऑप्शन 2 में है कि बच्चों से पहले याद करने फिर खुशखत अंदाज में एक इक्तबास लिखने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे याद करने वाला जो है नेगेटिव क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल कट जाएगा। ऑप्शन 3 में है बच्चों को तख्ता स्याह से हरूफ को लिखने का मौका फराहम किया जाएगा। ऑप्शन 4 में है बच्चों से उस जबान के हरूफ तहज़ी लिखने के लिए कहेंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। आपका जो ऑप्शन 1 है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही है कि बच्चों से 1 है कि बच्चों को जो है अपने ख़यालात कलम बंद करने का मौका फराहम किया जाएगा। और जब बच्चा जो है अपने ख़यालात को कलम बंद करेंगे तो वो सबसे लिखने की जो है महारत जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लिखने की महारत में सबसे आला दर्जे में आता है। तो इसका ऑप्शन 1 है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 32 में है कि 32 में दिया है कि बच्चों में, यानी बच्चों के लिए तदरीसी आमुजशी मवाद, ठीक है, तदरीसी आमुजशी मवाद TLM, ठीक है, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता है। आपका 1 में है उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, महंगा भी हो सकता, सस्ता भी हो सकता। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब बहुत सारा उसका जो ये होता है तदरीसी आमुजशी जो है मवाद होता है, सामान होता है, कोई मतलब खेल हो गया, बहुत सारा चीज़ होता है। तो इस हिसाब से जो है कुछ सामान महंगा भी होता है, तो इसे जो है बहुत महंगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत है आपका। दूसरा में है कि उसे सिर्फ तलबा का तैयार करना होना चाहिए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, तलबा का तैयार करना कोई सही बात नहीं है, वो कहीं से भी तैयार होकर आ सकता है, तो इससे जो है तलबा का तैयार करदा होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन, आपका ऑप्शन गलत है। क्या है 3 में कि उसे जो है सयाक के मुताबिक, ठीक है, और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। 4th में है उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए। ये भी गलत है। आपका तीसरा ऑप्शन है इसमें, उसे क्या जो है सयाक के मुताबिक जो है और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये इसके लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में। 33 नंबर में दिया है कि दूसरी जमात, यहाँ भी आपको दिया है कि दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज सूतियों की अदायगी में परेशानी होती है। आप यहाँ पे देखिएगा, सूतियों मतलब आपका होता है फोन, यानी फोनिक जो साउंड होता है हम लोगों का। मान लीजिए कि बाज से जो है बाज से बॉ का साउंड निकलता है, ठीक है, इसी तरह से पा से पौ का साउंड निकलता है पर, ठीक है। इसी हिसाब से क्या होता है कि कुछ मतलब स्टूडेंट को जो है सूतियों की अदायगी में वो जो है जीम को हा पढ़ रहा है, हा को जिम पढ़ रहा है, तो इस तरह का परेशानी जो है हो रही है। तो तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या होगा। ठीक, ऑप्शन 1 में है उसे हम काफिया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूतिया की तख्लीक और शनाख्त जैसी जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन 2 में है मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की इताअत करनी चाहिए। तीसरा में है तलबा को मश्क दी जाए ताकि उसे बार बार दोहरा कर अपनी परेशानी पर काबू पाए। चौथा में है आपका इंसानी मुंह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सूतिया की, ठीक है, हामिल हामिल अदायगी की नुक्तों को पेश करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है दूसरा ऑप्शन है कि उसको जो है यहाँ पे क्या है कि फोनिक का जो है आपका परेशानी आ रहा है बोलने मतलब ये, तो यहाँ पे आपको जो है मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नुमाया, ठीक है, जो उसका गलत हो रहा है उसको नुमाया करके जो है उनके इस्तेमाल की इताअत करनी चाहिए। इसका दूसरा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर में है। 34 नंबर में दिया है कि तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। ये दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है
बिल्कुल, हम तो सोच रहे हैं कि आपको 100% आता ही होगा। आपको आगमन विधि भी बताए हैं और निगमन विधि भी बताए हैं, और ये 2 चीज़ आप जो है बिल्कुल समझ लीजिएगा, ठीक है? इसलिए कि यही इसी से जो है 1-2 सवाल जो है बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 में है इस्तिखराजी तरीका, ऑप्शन 2 में है आपका टू कवायद के वज़ाहत का तरीका, ऑप्शन 3 में है रास्त तरीका, ऑप्शन 4 में है इस्तक़राई तरीका। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताया है कि आपको जो है तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के असूलों पर तवज्जो दी जाती है। पहले कवायद के जो है असूल बताए जाते हैं, फिर उसी बुनियाद पर जो है बहुत सारी मिसालें बताई जाती है। तो आपको जो है आगमन और निगमन विधि मालूम होगा। तो आगमन विधि में आपको क्या करता है, आगमन मतलब आपका हो गया इस्तक़राई, ठीक है? इस्तक़राई, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस्तक़राई। निगमन मतलब होता है आपका निगमन मतलब क्या होता है, आपका इस्तखराजी। और आगमन विधि में उदाहरण से जो है उदाहरण से आपको जो है कवायद की तरफ जो है बढ़ाया जाता है। पहले उदाहरण, इसमें आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है, तो इस्तकराई में पहले उदाहरण दिया जाता है, ठीक है? और यहाँ पे जो है क्या बता रहा है, और निगमन में जो है पहले कवायद के उसूल बताए जाते हैं, फिर उसके बाद मिसाल दिया जाता है निगमन में, और यानी इस्तखराजी में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पहले जो है कवायद के उसूल पर तवज्जो दी जाती है, उसके बाद फिर बहुत सारी मिसालें पेश की जाती है। तो ये आपका निगमन विधि बिल्कुल है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर में। 35 नंबर में दिया गया है कि आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है, यानी आमोज़गार जो है किस तरह से जो है ज़बान का अधिग्रहण करता है। आपका ऑप्शन है कि ज़बान की साख्त का तज़किया करके, ऑप्शन 2 में है ज़बान के अदब का मुताला करके, ऑप्शन 3 में है कि ज़बान के बोलने वालों की सकाफ़त का मुताला करके, ऑप्शन 4 में है फ़ितरी तामीली माहौल में ज़बान को बरत कर। तो जब भी फ़ितरी और माहौल का मतलब बात आए तो दोस्तों वो सबसे पहले सही हो जाता है। ज़बान के मामले में जो है जब भी माहौल से जोड़ देगा किसी भी मसला को, किसी भी मतलब बात को, तो वो जो है 90% सही होता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है कि यहाँ पे क्या है, फ़ितरी तामीली माहौल में ज़बान को जो है बरत कर, ये ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 36 में है। 36 में दिया गया है दोस्तों कि दर्ज झेल में से कौन लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग देने की मिसाल है। जब आपका हर की बात आ जाए, हरकी की बात आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा हर की मतलब, तो यहाँ पे आपका जो है खेल मतलब हाथ पैर का विकास से होता है, हाथ पैर को मतलब इससे होता है। तो यहाँ पे जब हाथ पैर का जब बात हो जाता है तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लेते हैं कि उछलना कूदना, लिखना, पढ़ना, चढ़ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका उछलना कूदना है, इसलिए हर की महारत में आपका जो है हाथ पैर खेलने कूदने वाला जो है उसका गतिविधि आ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है, उछलना। हरकी को याद रखिएगा, इस महारत में आपको जो है बच्चों को जो है खेलने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, दौड़ना हुआ मतलब हाथ पैर से जो भी रिलेटेड आपका जो गतिविधि होता है उसमें इसका मतलब शुमार किया जाता है इसको। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर में। 37 नंबर में दिया है कि उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग देता है। आपका ऑप्शन है कि सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखें, ऑप्शन 2 में है क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, ऑप्शन 3 में है क्या तुम ख़त लिख चुके हो, ऑप्शन 4 में है एक गुब्बारा उड़ाकर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। यहाँ पे क्या है कि कसीर लिसानियत यानी बहुभाषित पर जो है ये आधारित है, यानी बहुभाषा को जो है इसको बढ़ावा देना है, फ़रोग देना है। तो यहाँ पे क्या है कि अपनी ज़बान में, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बहुभाषा मतलब बहुत तरह का यानी 2-3 तरह का जब वहाँ पे बच्चा आता है तो वहाँ पे अपनी ज़बान, जब बच्चे को अपनी ज़बान बोल दिए तो कोई हो सकता है कि किसी ज़बान में लिखा है, कोई दूसरे ज़बान में लिखता है, तो यहाँ पे आपका बहुभाषा आ गया। तो यहाँ पे आपका जो है सब्जियों के नाम जो है अपनी ज़बान में लिखे, इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 38 में है। 38 में दिया गया है कि इब्तिदाई दर्जात में नज़्मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह, आपका ऑप्शन है कि आमोज़गारों को नज़्म व ज़ब्त में रखती है, ठीक है।
और दूसरा ऑप्शन है आमोज़गारों को हदफ ज़बान के कवायद की आमोज इसमें माउन होती है। क्या है, नज़्मों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आमोज़गारों को जो है नज़्म वो ज़ब्त में रखती है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। आमोज़गारों को हदफ ज़बान के कवायद की आमोज इसमें जो है माउन होती है, ये भी गलत है। मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद होती है दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है कि आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका फ्राहम करती है। यहाँ पे आपका है कि अगर मान लीजिए कि मादरी ज़बान उसका कुछ है और उसको जो है नज़्मों को जो है उसको मतलब पढ़वाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो वो जो है आपका हदफ ज़बान होता है। यानी स्कूल में आप जो ज़बान आपका जो मादरी ज़बान के बाद दूसरा ज़बान जो आपका जो लक्ष्य ज़बान होता है, लक्ष्य भाषा होता है, वही आपका जो है हदफ ज़बान हो जाता है। ठीक है। तो क्या है कि उसी ज़बान में आपका नज़्म वगैरह सब रहता है, तो क्या है बच्चे को पढ़ाते हैं, तो इससे जो है बच्चे को जो है मादरी ज़बान को छोड़ के जो है हदफ ज़बान बोलने का जो है मौका मिलता है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर में है। 39 नंबर में दिया गया है कि एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। पहली बात को समझिएगा। ठीक है। ये उस्ताद जो है क्लास में जो सुनने की सरगर्मियों को, ठीक है, सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। उसने क्या किया, उसने इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौज की सरगर्मियों कामों का मंसूबा भी बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहिसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात। इस तरह की तैयारियां होती है। क्या है यहाँ पे आपको कि ऑप्शन में है कि सुनने के दरमियान की, यहाँ पे क्या है, सुनने की दरमियान की सरगर्मियाँ। उसके बाद दूसरा में है कि सुनने के बाद की सरगर्मियाँ, सुनने की सरगर्मियों की तोसी और इत्तिबा। और चौथा में है सुनने से पहले की सरगर्मियाँ। आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे है क्या बताया है कि सुनने की सरगर्मी को जो है अंजाम देने का फैसला किया। ठीक है। उसने जो है इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खोज। क्या है, आमोज़गार को उसको जो है इस सरगर्मी में जो है शामिल करना है, उसका जो है उसको जो है इस मौजू में जो है दिलचस्पी पैदा करना है। ठीक है। कामों को जो मंसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने के लिए और बहस व मुबाहिसे के लिए कुछ तफसीली, यानी इसमें जो है सुनने की इस सरगर्मी में जो है आमोज़गार को जो दिलचस्पी पैदा करने के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात पूछे गए। तो इस सवाल को जो है क्या कहेंगे, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों है इन सुनने की पहले की सरगर्मी। ठीक है। सुनने की पहले की सरगर्मी जो है ये बिल्कुल इसका सही है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल सही है कि सुनने की पहले की सरगर्मी इसे कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर में। 40 नंबर में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। आपको यहाँ पे फिर नेगेटिव क्वेश्चन एक मिल गया, इसको आप हाईलाइट कर देंगे। जब भी नेगेटिव क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको आप पहले हाईलाइट कर देंगे। आपका ऑप्शन है इस तरह से कि यह बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा में है यह बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका फ़राहम करता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो है इमेज से, मान लीजिए रोड का इमेज या वाहन का इमेज अगर देखते हैं तो बहुत ही अच्छा और सुंदर, पहाड़ी का इमेज बहुत ही अच्छा सुंदर लगता है। तो यहाँ पे ख़याली दुनिया में बहुत ही अच्छा मतलब जाता है, ख़याली मतलब ख़याल होता है। ठीक है। ख़याल मतलब ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका बिल्कुल फ़राहम करता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि यह बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग देने का मौका फ्राहम करता है। चौथा में है आपका बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फ्राहम करता है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक तस्वीर है। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे तीसरा में दिया है कि यह बच्चों को सुनने की महारत, तस्वीर से सुना नहीं जा सकता है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यह क्या है कि सुनने की महारत को फ़रोग देने का मौका फराहम करता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। ये तस्वीर से सिर्फ यहाँ देख के ख्याल करके, ठीक है, ये सब का मतलब दिया सकता है, लेकिन सुनने की महारत को जो है फ़रोग नहीं दिया जा सकता इसमें। ठीक है। तो ये ऑप्शन 3 बिल्कुल इसके लिए सही है। ये नेगेटिव पॉइंट है तो ये नेगेटिव ही मांगा है, तो इसका जो ऑप्शन 3 है ये बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 41 में है। 41 में दिया गया है कि यहाँ तक के इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर, यहाँ तक के इब्तिदाई की, ठीक है, पढ़ने की यानी पढ़ने की सतह पर जो है डैश का शुमार लिखने में होता है। ठीक है, डैश का शुमार जो है लिखने में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यानी शुरुआती सतह में जो है बच्चा जो है कुछ करता है। ठीक है, अगर कुछ करता है तो वो भी लिखने के शुमार में आता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि लफ्ज़ों को लिखना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लफ्ज़ों को लिखना, तो ये तो बिल्कुल दोस्तों लिखने के शुमार में आएगा ही। जुमले बनाने, ये भी लिखने का इसमें आएगा ही। हरूफ बनाने, ये भी लिखने के मतलब शुमार में आएगा ही। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ड्राइंग, यहाँ पे एक अलग चीज़ है यहाँ पे दोस्तों। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पे लिखने शुमार जो है लिखने में होता है, तो लफ्ज़ भी लिखने में होता है, जुमले भी लिखने में होता है, हरूफ भी लिखने में होता है, और यहाँ पे ड्राइंग भी आपका जो है लिखने में आता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर में है। 42 नंबर में है कि दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे अहम है। यहाँ पे क्या है, नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे आमोज़गारों की ज़बान के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है रेटिंग स्किल, पोर्टफोलियो, चेक लिस्ट। आपको पता ही है कि यहाँ पे ज़बान के बारे में जब पूछा गया है तो रेटिंग स्किल भी नहीं होगा, पोर्टफोलियो भी नहीं होगा, चेक लिस्ट भी नहीं होगा। आपका तीसरा जो है तामुल, ये बिल्कुल इसका सही है, तामुल होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43 नंबर में। 43 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। अब आपका ऑप्शन है घर, स्कूल, मीडिया, उस्ताद। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है कि दर्ज झेल में से, ठीक है, कौन ज़बान के इक्तिसाब यानी ज़बान के अधिग्रहण में बच्चे के लिए, एक आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। तो यहाँ पे बच्चा बोला गया है, तो बच्चा आपका बच्चे का रोल जो है वो जो है सबसे अहम रोल घर अदा करता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है, 43 का 1 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में। 44 नंबर में दिया है कि कवाइद के उसूलों को याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है। आपका ऑप्शन 1 में है रास्त तरीका, ऑप्शन 2 में है कवाइद का वजाहती तरीका, ऑप्शन 3 में है फितरी तरीका, ऑप्शन 4 में है साख्तियाती तरीका। तो दोस्तों इसमें जो है आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फितरी तरीका। कवाइद के उसूलों को याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है, यानी फितरी तरीका जो है ये ऑप्शन बिल्कुल कवाइद की वजाहती तरीका, ये आपका जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, यानी कवाइद का वजाहती तरीका इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर में दिया है कि ज़बान की आमोजश में कोई अहमियत नहीं होती, यानी ज़बान की भाषा शिक्षण में जो है इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। आपका ऑप्शन 1 में है खुद एतमादी, दूसरा में है आमोजशी रवैये की, तीसरा में है तर्जुमा की, चौथा में है तरकीब की। तो ये आपको पता ही होगा कि ज़बान के शिक्षण में जो है तर्जुमा की कोई अहमियत नहीं होती है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन इसका जो है ज़बान की शिक्षण में जो है इसका कोई अहमियत नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर में। 46 नंबर में दिया है तौसीई यानी तौसीई मुताला बच्चे की कौन सी दिलचस्पियों को फ़रोग देता है। तौसीई मतलब होता है आपका अमीक होता है, अमीक मुताला भी कहते हैं, जो कि आपका गैर मानूस अल्फाज के माने मालूम करने से होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 1 में है कि गैर मानूस अल्फाज को के माना मालूम करने में। ठीक है, उसके बाद दूसरा में है कि मतन में मुश्तमिल कवायदी उसूलों में, और तीसरा में है नज़्म ख़ानी में, और चौथा में है महफूज होने के लिए मतन की किरात। तो दोस्तों जब आप जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ये है कि गैर मानूस अल्फाज के माने मालूम करने, तो ठीक है, हम यहाँ तक हमको सही है कि गैर मानूस अल्फाज के माने तो मतलब मालूम कर ही लिए। तो इसमें क्या होता है, इससे बढ़िया ऑप्शन का यहाँ पे है, इसलिए कि यहाँ पे महफूज होने के लिए, ठीक है, महफूज होने के लिए मतन की किरात में, ठीक है, यहाँ
पे जब गैर मानूस अल्फाज आपको याद कर ही लिए, याद हो ही गया, मालूम हो गया, तो आपका महफूज हो गया। तो ये जो उसका ऑप्शन 4 दिया है इसमें, इसका जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल किताब में आपका सही दिया गया है, तो इसी को हम सही मानते हैं। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि अमीक मुताला यानी तौसीई मुताला और अमीक मुताला जो एक ही है। अमीक मुताले के मतलब अगर पूछा जाए आपको, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि गैर मानूस अल्फाज के माना मालूम करने को जो है अमीक मुताला कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो अभी किताब में फोर्थ ऑप्शन है दिया है, इसी को हम सही मानते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 47 में दिया गया है। 47 में दिया है कि उस्ताद जो है लेह पर सबक शुरू करने वाला है। ठीक है, सबक शुरू करने से पहले वह तख्ता स्याह पर एक नक्शा खाका बनाकर बहस का आगाज करता है। क्या करता है? खाका बनाकर जो है, नक्शा बनाकर जो है बहस का जो है आगाज करता है, शुरुआत करता है। तो ये जो लेह क्या कहलाता है? उस्ताद के जरिए जो है तख्ता स्याह पर बनाया गया नक्शा खाका है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका कि रियासत का नक्शा, तस्वुरात का खाका, मौज़ूआती नक्शा और आपका जो है 4 आला नक्श। तो इसमें आपका कौन सा होना चाहिए? तो इस तरह को जो है लेह को जो है हम तस्वुरात का खाका कहेंगे, जो इसका दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 48 में है। 48 में दिया गया है कि बच्चे मुअस्सर अंदाज में लिखना सीखते हैं अगर लिखी हुई चीज को, आपका ऑप्शन 1 में है उस्ताद ने तलबा को एमला बोल कर लिखा हो, और दूसरा में है लड़कों के सयाक में मानवियत रखती हो और बामाना हो, तीसरा में है उस्ताद के सयाक व सकाफत से मानवियत रखती हो, चौथा में है बोली हुई आवाज़ उसकी तहरीरी हियत के माबीन राब्त हो। तो इसका जो ऑप्शन आपका है कि लड़कों के सयाक में, ठीक है, लड़कों के सयाक से मानवियत रखती हो, ठीक है, और बामाना हो, तो इसका ऑप्शन 2 ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर में। 49 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन माहसल रवैये यानी अप्रोच प्रोडक्ट, ठीक है, का अंजाम कार नहीं है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नेगेटिव दिया है कि अंजाम कार नहीं है। आपका जो है ऑप्शन 1 में है यह मुकम्मल तौर पर जो है उस्ताद मरकूज होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 में है यह किरदारियत पसंद मॉडल पर मबनी होता है। ऑप्शन 3 में है यह तैयारशुदा आखिरी अंजाम पर तवज्जो मरकूज करता है। ऑप्शन 4 में है यह ख्यालात की आमद और उपज पर जोर देता है। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही होगा। यह जो है मुकम्मल तौर पर उस्ताद मरकूज होता है, ये ऑप्शन गलत है। यह मुकम्मल तौर पर जो है उस्ताद मरकूज नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये गलत है, तो इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर में। 50 नंबर में दिया है, 50 नंबर में है कि तरीका अमल यानी प्रोसेस अप्रोच के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए दर्ज झेल में से किसे उस्ताद को नहीं करना चाहिए। यानी लिखने का काम अगर शुरू कर रहे हैं तो कौन सी काम जो है उस्ताद को नहीं करना चाहिए। ठीक है, दर्ज झेल में से लिखने के मतलब दर्ज झेल के मुताबिक जो है लिखने का काम शुरू कर रहे हैं तो कौन सी काम नहीं करना चाहिए। आपका ऑप्शन 1 में है इज्तिमाई गौर व खोज। लिखने के काम में इज्तिमाई गौर व खोज बिल्कुल होता है। मसूदा तैयार भी करना ये भी बिल्कुल सही होता है। प्रूफ पढ़ना, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे क्या है, नोट लिखना जो है आपको जो है रटने पर आधारित होता है। ये जो है रटने पर ज़्यादा जोर देता है, तो यहाँ पे नोट लिखना यहाँ पे गलत है। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, उस्ताद को नहीं करना चाहिए, तो नोट लिखना जो है, लिखवाना जो है नहीं चाहिए दोस्तों। तो इसका दूसरा ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51 नंबर में। 51 नंबर में दिया है कि रोल प्ले, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि रोल प्ले को ज़बान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आपका ऑप्शन है यह बच्चों को आज़ादाना गप मारने के काबिल बनाता है। ऑप्शन 2 में है यह क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने का मौसर तरीका है। ऑप्शन 3 में है यह बच्चों को कहानी याद करने का काबिल बनाता है। उसके बाद चौथा में है यह बच्चों को ज़बान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। तो दोस्तों इसमें जो है यहाँ पे क्या है कि रोल प्ले जब आ गया तो यह बच्चों को जो है ज़बान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर में दिया है कि बच्चों से जब किसी मखसूस मौजू पर मुख्तसर नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है, मुख्तसर नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है तो वह बरूए कार लाता है। आपका है तख्लीकी सोच, मुखलिसाना सोच, हमदर्दाना सोच, उसके बाद सकाफती सोच। तो यहाँ पे आपका तख्लीकी सोच होगा, तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53 नंबर में। 53 नंबर में दिया है कि बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए, बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए उनमें लफ्ज़ियात को फ़रोग देना एक अच्छा अमल है। दर्ज झेल में से कौन लफ्ज़ियात को फ़रोग देने की बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है, हिकमत अमली हो सकती है? आपका ऑप्शन है एक तलबा मुताजात, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि तलबा 1 नंबर में है कि तलबा जो है मुतज़ाद व मुतरादिफ अल्फाज की तवील फहरिस्त को याद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 में है तलबा को जब किसी नए लफ्ज़ से साबका पड़ता है तो वह लुगत देखते हैं। ऑप्शन 3 में है तलबा मतन में मुश्तमिल मुश्किल अल्फाज को निशान जद करते हैं और उनका जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन 4 में है तलबा नए अल्फाज के माना के कयास के लिए सयाक को बरुए कार लाना सीखते हैं। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन है, यानी तलबा जो है मतन में जब मुश्तमिल मुश्किल अल्फाज का निशानजद करते हैं और उनका जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर में। 54 नंबर में दिया है कि उस्ताद बच्चे की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात का मुशाहिदा करता है और उन्हें क्या करता है, बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड करता है, उसे क्या कहेंगे? ये नहीं है कि वो सिर्फ कॉपी कलम या नोटबुक में ही जो है रिकॉर्ड करता है, क्या कि एक अंदाज़ा करता है। ठीक है, उस्ताद जो है बच्चे की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात का जो है मुशाहिदा यानी कुछ अंदाज़ा करता है और उसको जो है अपने जहन में बयानिया तौर पर जो है रखता है, रिकॉर्ड करता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसका आपका ऑप्शन है सरनामा, पोर्टफोलियो, मशाहिदा, वाक़याती रिकॉर्ड। तो दोस्तों इसको जो है आप जो है वाक़याती रिकॉर्ड कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 55 नंबर में। 55 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन बोलने की कामयाब सरगर्मी की खुसूसियत है, यानी कामयाब सरगर्मी की जो खुसूसियत है। आपका ऑप्शन 1 है कि बच्चों की गैर मुसावायाना शिरकत, उसके बाद दूसरा में है बच्चों को बातचीत का मौका फराहम करने वाली सरगर्मी, तीसरा में है कि बच्चों को सिर्फ हदफ ज़बान में बात करने की इजाज़त, ऑप्शन 4 में है क्लासरूम में मौसर नज़्म व ज़ब्त करने वालों को ज़्यादा बातचीत करने की इजाज़त। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि यहाँ पे जो है क्या है, क्लासरूम में मौसर नज़्म व ज़ब्त करने वालों को, जो अच्छा मतलब नज़्म व ज़ब्त कर रहा है उन्हीं को ज़्यादा बातचीत करने का मौका दे रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। आपका दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों को जो है बातचीत करने का मौका फराहम करने वाली सरगर्मी, इसका दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की के मुताबिक, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाइगोस्की के मुताबिक जो है डैश जबान की आमुज का सबसे बुनियादी जज्जो है। आपका ऑप्शन 1 है समाजी तामुल, उसके बाद दूसरा में है दरसी किताब, तीसरा में है रेडियो, चौथा में है आपका लुगत। तो यहाँ पे आपका वाइगोस्की के अनुसार जो है कहना है कि बच्चा जो है हमजोलियों के साथ जो है सीखता है, और हमजोलियों मतलब आपका समाजी, आपका एक ये हो गया, तो यानी समाजी तामुल, आपका ऑप्शन 1 इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर में। 57 नंबर में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन सी सरगर्मी बोलने की महारत की मश्क के लिए सबसे ज़्यादा माअवन होगी? आपका ऑप्शन है तलबा किसी मौजू पर बाज़ाब्ता छोटी सी पेशकश का नज़्म करे, ऑप्शन 2 में है उस्ताद तलबा को बामकसद एमला लिखवाए, उसके बाद तीसरा में है तलबा फराहम करदा इशारों पर मबनी कहानी को अपने अंदाज में पेश करे, चौथा में है आपका तलबा अच्छी सी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करे। तो दोस्तों आपका जो है इसमें कि यहाँ पे तलबा जो है फराहम करदा, ठीक है, इशारों पर मबनी कहानी को अपने अंदाज में, जब तलबा अपने अंदाज में लिखता है तो वो ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे बोलने की महारत यानी कौन सी सरगर्मी बोलने की महारत तो अपने अंदाज में पेश करता है, तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही है कि तलबा जो है अपने अंदाज में पेश करेगा तो उसका जो है बोलने की सरगर्मी जो है उसमें महारत मतलब सबसे माउन होती है, बोलने की सरगर्मी में जो है ये वाला तीसरा ऑप्शन माउन होती है,
सहायक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर में दिया है कि पढ़ने का कौन सा मरहला तलबा को इस काबिल बनाता है कि वह अपनी साबिक़ा मालूमात को नई हासिल करदा मालूमात से क्लासरूम से बाहर की दुनिया से मरबूत करे। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि पढ़ने का कौन सा ऐसा मरहला है जो तलबा को जो है काबिल बनाता है, इस काबिल कि वह साबिक़ा मालूमात यानी पीछे पढ़े हुए जो है मालूमात को जो है नई हासिल करदा मालूमात से क्लासरूम से बाहर की दुनिया से मरबूत करे। तो आपका ऑप्शन है मा कबल मुतालिया, ऑप्शन 2 में है दौरान मुतालिया, तीसरा में है कबल अज मुतालिया और चौथा में है मा बाद मुतालिया। तो इसमें जो है आपका जो है अगर पहले से हासिल करदा चीज़ है तो उसके बाद ही जो मुताला किया तो उसी को आप जो है ये कर सकते हैं। तो इसका जो आपका 58 का आपका 4 है ये बिल्कुल इसमें सही ऑप्शन है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर में दिया है कि वक़ूफ़ियत पसंदों के मुताबिक बस बच्चे ज़बान की आमुजश मुअस्सर तरीके से करते हैं जब आपका ऑप्शन है उस्ताद क्लास को कंट्रोल करता और बच्चों को बहुत कम मौका देता है। बिल्कुल गलत बात है। वहाँ पे दूसरा है कि वह बच्चों को कवायद के उसूल याद करने की हौसला अफजाई करता है। बिल्कुल गलत बात है। तीसरा में है आपका, ठीक है, कि बच्चे तख्ता स्याह से जवाबात से साफ साफ नकल करते हैं। बिल्कुल गलत है। चौथा में है कि उस्ताद जो है मुख्तलिफ महारतों पर मबनी कामों और सरगर्मियों में शिरकत के लिए तलबा की हौसला अफजाई करता है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का होगा दोस्तों। यहाँ पे 50 नंबर मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 60 नंबर होगा। तो 60 नंबर का दिया गया है कि अच्छा सामे है यानी अच्छा सुनने वाला का जो है क्या मतलब होना चाहिए, वो ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन है कि अल्फाज को अदा करने का तरीका सीख सकता है। अच्छा सामे यानी अच्छा सुनने वाला, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा में है कि कार फरमा इरादों को पहचान सकता है। तीसरा में है पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है। चौथा में है हर लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ सही करता है। तो यहाँ पे अच्छा सुनने वाला जो है आपको पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं, और हमें मतलब जो भी आपको किसी चीज़ का अगर ज़रूरत है तो हमें कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मैं उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।